हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम जो भी खाते हैं, चाहे वह कोई फूड आइटम हो या फिर मेडिसिन हो या फिर अल्कोहल हो, सब कुछ हमारे लिवर से होकर गुजरता है, जिसके कारण हमारा लिवर इन सभी चीज़ों को फिल्ट्रेशन करने का काम करता है, यानी सफाई का काम करता है। इस फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में लिवर कंटिन्यूस जब फिल्ट्रेशन करता रहता है तो लिवर के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, जिसके कारण लिवर में कई बार सूजन आना या फिर लिवर में फैटी लिवर की प्रॉब्लम होना या लिवर में टॉक्सिसिटी होना जैसी कई गंभीर बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। इन्हीं सभी बीमारियों से लिवर के कारण हमें कौन कौन सी गंभीर बीमारियां होती हैं जो हमारे डाइजेशन से जुड़ी होती हैं, इस वीडियो में जानेंगे हम डिटेल्स में। इसके साथ साथ हम लिवर के लिए कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है इनके बारे में, साथ ही जो डाइजेशन से जुड़ी प्रॉब्लम है उनको करेक्ट करने के लिए कौन सी मेडिसिन बहुत हेल्पफुल है, सभी मेडिसिन को हम डिटेल्स में जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि लिवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। इसके अलावा ये हमारे शरीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग होता है। ये हमारे शरीर में जो भी फूड आइटम्स रहते हैं, हम जो भी खाते हैं, उन सभी को फिल्ट्रेशन करने का काम करता है। यानी इसका जो फंक्शन होता है बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। हम जो भी खाना खाते हैं, चाहे आप अल्कोहल लेते हैं या फिर आप मेडिसिन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या आप कुछ ऐसा खाना खाते हैं जो आपकी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं होता, यानी आप बहुत ज़्यादा जैसे चाइनीज़ फूड आइटम्स का इस्तेमाल करते हैं या आप जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, पिज़्ज़ा है, बर्गर्स है, या इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी या फ्राइड फूड का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा लेते हैं जिनमें कि ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो ऐसी कंडीशन में आपके लिवर को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसके कारण आपके लिवर में बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा हो पाते हैं, जमा होने लगते हैं, और आपका जो लिवर है वो सही तरीके से फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस रहती है उसको प्रॉपर नहीं कर पाता, जिसके कारण लिवर में धीरे धीरे करके टॉक्सिन्स डिपॉजिट होने लगते हैं और लिवर में इसके कारण टॉक्सिन्स के कारण जो है स्वेलिंग यानी सूजन की समस्या आती है। इसके अलावा और भी लिवर में समस्या आ सकती हैं, जैसे लगातार टॉक्सिन्स जमा होने से आपको जॉइंटिस की समस्या आ सकती है, या इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फैटी फूड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको फैटी लिवर की समस्या हो सकती है। और अगर फैटी लिवर आपका सही टाइमली आपने ट्रीट नहीं किया तो आपको लिवर सिरोसिस जैसी गंभीर समस्या होने का खतरा पैदा हो सकता है। दोस्तों, हमारे लिवर में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। इसके अलावा लिवर के साइड में एक पित्त की थैली होती है जिससे कि बाइल जूस निकलता है। ये बाइल जूस भी हमारे डाइजेस्टिव जो फूड होता है उसमें एंजाइम सिक्रीट करते हैं, और साथ में जो लिवर के एंजाइम्स होते हैं वो सभी मिलकर डाइजेशन की प्रोसेस में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब भी लिवर में कोई प्रॉब्लम आती है, यानी आपके जो लिवर के जो एंजाइम है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते, आपका जो बाइल जूस है अगर वो प्रॉपर से आपके खाने में डाइजेशन के टाइम पे ऐड नहीं होता है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। जैसे कि आपका जो बाइल जूस है वो आपके लिवर के थ्रू, लिवर के प्रॉपर फंक्शन ना होने से आपके ब्लड में बढ़ने लगता है, जिसके कारण आपकी स्किन में जो है एक पतली सी लेयर बना लेता है, जिसके कारण आपको ईचिंग की समस्या आती है, यानी आपको पूरी बॉडी में खुजली जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा लिवर की खराबी से आपको भूख ना लगना जैसी समस्या हो सकती है, आपका पाचन जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर सकता, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लॉटिंग यानी पेट फूलना, पेट में भारीपन लगना, यानी ज़रा सा भी आप खाना लेते हैं और आपको पेट में भारीपन अगर समझ में आता है तो हो सकता है कि आपको लिवर जो है आपके लिवर में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा ये सभी जो इंडाइजेशन की प्रोसेस होती हैं वो मोस्ट कॉमन जो है वो लिवर की प्रॉब्लम्स के कारण ही लोगों में देखी जाती हैं। दोस्तों, हमारे देश में 25% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जिनको ज़्यादातर एसिडिटी, ब्लॉटिंग, गैस, इंडाइजेशन जैसी समस्याओं से सफ़र करना पड़ रहा है। और इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका जो मेन कॉजेटिव फैक्टर होता है वो लिवर के कारण ही होता है। लिवर में प्रॉब्लम्स के कारण भी उनको एसिडिटी, ब्लॉटिंग, गैस जैसी समस्याएँ होती हैं। अगर आपने अपना प्रॉपर डायग्नोसिस कराया है और आपको कभी लाइफ टाइम में भी जॉइंटिस हुआ है तो आपको लिवर में अगर प्रॉब्लम आई है
तो इसके कारण आपको लाइफ टाइम कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, गैस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं खासकर से उन मेडिसिन के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि होम्योपैथी में बहुत ही बेस्ट मेडिसिन होती हैं लिवर की प्रॉब्लम्स के लिए। अगर आपको कभी भी लिवर में प्रॉब्लम की हुई है जिसके कारण आपको डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। इसके अलावा आपको फैटी लिवर की प्रॉब्लम है या फिर लिवर में सूजन है या फिर आपको जॉइंटिस की प्रॉब्लम हो गई है या फिर आपको लिवर सिरोसिस यानी कि फैटी लिवर की एडवांस स्टेज की प्रॉब्लम है या फिर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं जिसके कारण आपके लिवर में स्वेलिंग यानी सूजन की समस्या है या फिर आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर या लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए इन मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेडिसिन ऑल ओवर आपके डाइजेशन की प्रोसेस को हील करने में काफ़ी मददगार होती हैं। दोस्तों सबसे पहली मेडिसिन है चेलिडोनियम मेजिस। चेलिडोनियम मेजिस जो मदर टिंचर होता है वो आपके लिवर से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं में काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये लिवर से फैटी लिवर की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा लिवर सिरोसिस के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा आपके लिवर में अगर कहीं भी सूजन है या आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है लिवर के कारण या फिर आपके लिवर में जॉइंटिस है या हेपेटाइटिस की कोई भी लिवर रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। इसके अलावा एक गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन होती है चेलिडोनियम मेजिस। ये आपके गॉल ब्लैडर, गॉल स्टोन्स पर और फैटी लिवर पर और लिवर की सभी समस्याओं पर, आपको इवन भूख न लगना जैसी समस्या है तो इसके लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों चाइना ऑफिसिनेलिस। इसके अलावा दूसरी मेडिसिन है दोस्तों चाइना ऑफिसिनेलिस, यह हम इसको सिंकोना ऑफिसिनेलिस मदर टिंचर के नाम से भी जानते हैं। ये मदर टिंचर आपके वीकनेस के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपको लिवर की प्रॉब्लम के कारण भूख नहीं लग रही है, आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, इसके अलावा आपको नौशिया यानी उल्टी जैसा या नौशिएटिंग फील होता है, वॉमिटिंग जैसा महसूस होता है या कुछ भी खाने के बाद आपको बहुत जल्दी पेट में गैस बन जाती है यानी पूरा पेट आपका गैस से भरा हुआ महसूस होता है। इवन आपको खाने के बाद जो भी आप खाना खाते हैं तो इंडाइजेशन के साथ साथ आपके पेट में ब्लॉटिंग यानी पूरा भरा भरा महसूस होता है, हैवीनेस फील होता है आपको एब्डोमेन में, तो आप चेलिडोनियम मदर टिंचर के अलावा इस चाइना यानी सिंकोना ऑफिसिनेलिस मदर टिंचर को भी ले आइए। इनके इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तीसरी जो मेडिसिन है दोस्तों इसका नाम है कार्डुअस मेरियनेस जो मदर टिंचर है वो भी काफ़ी हेल्पफुल होता है लिवर संबंधी प्रॉब्लम्स के लिए। ये आपके लिवर की सभी समस्याओं को कवर करता है, इवन इंडाइजेशन रिलेटेड इश्यूज़ को भी ये काफ़ी अच्छे से कवर करने में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा आपके गॉल स्टोन में, लिवर में सूजन में या फिर आपके कोई भी पथरी है गॉल ब्लैडर में तो उन सभी कंडीशंस के लिए कार्डुअस मेरिनेसेंस बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा दोस्तों आपको अगर सीवियर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, सीवियर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में आपकी दोनों मेडिसिन, सबसे पहली जो मैंने बताई थी आपको चेलिडोनियम मेजिस और दूसरी जो मेडिसिन है कार्डुअस मेरिनेस, तीसरी मेडिसिन सॉरी, ये जो दोनों मेडिसिन है वो आपकी जिद्दी से जिद्दी यानी सीवियर कॉन्स्टिपेशन, आपको कितनी भी पुरानी कब्ज की प्रॉब्लम है, आपको स्टूलिंग नहीं होती है, आपको वीक में 1 या 2 बार ही स्टूलिंग हो पाती है तो उसके लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। ये कॉन्स्टिपेशन को इवन बहुत अच्छे से कवर करती हैं। अगर आप इनका 1 हफ्ते भी इस्तेमाल करेंगे तो आपके खुद इनके रिजल्ट देखेंगे, 1 से 2 दिन में ही आपका पेट साफ होने लगेगा। इवन आपको जो पेट साफ ना होने की प्रॉब्लम के अलावा आपको एसिडिटी, कब्ज, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, ये सभी को हील करने में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इन मेडिसिन को आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है। सबसे पहली जो मेडिसिन मैंने आपको चेलिडोनियम मदर टिंचर बताया है, उस मदर टिंचर को आप 30 ml में किसी होम्योपैथिक शॉप से परचेज़ कर सकते हैं या आपको अगर अपने नियरेस्ट में होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर नहीं है तो आप इसको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप चेलिडोनियम मदर टिंचर को 30 ml में ले लीजिए। दूसरा जो मदर टिंचर मैंने बताया था आपको चाइना या सिंकोना ऑफिसिनेलिस मदर टिंचर, जिसका पिक्चर मैंने स्क्रीन में लगाया हुआ है, इसको भी आपको 30 ml लेना है। तीसरी जो मेडिसिन है वो है कार्डुअस मेरियनेस मदर टिंचर, इसको भी आप 30 ml में परचेज़ कर लीजिए। इन तीनों मदर टिंचर को आप 30 ml में ले आइए और इन सभी जो मदर टिंचर है उनको एक 100 ml की बड़ी बॉटल ले लीजिए। कांच की बॉटल आपको लेना है जिसमें आप इन तीनों मदर टिंचर को मिक्स कर लीजिए। अब तीनों मदर टिंचर मैंने जो आपको यहाँ पर जो
मदर टिंचर का जो स्क्रीन में जो पिक्चर लगाया है वो एक कंपनी का लगाया है। आप चाहें तो इसे किसी भी कंपनी का परचेज़ कर सकते हैं। सबसे अच्छा जो है वो SBL कंपनी का आप ले सकते हैं अगर आपको इंडियन फार्मेसी में चॉइस चाहिए तो। इसके अलावा आप रैकबैक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि जर्मन का मदर टिंचर है। इसके अलावा आप सॉबे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिसिन भी बहुत अच्छा है। इनमें से चारों पाँचों में जो मैंने आपको मदर टिंचर बताया, आप किसी भी कंपनी का इसमें परचेज़ कर सकते हैं। इन तीनों को आप एक 100 ml की फ़ाइल में ले लीजिए और इन सभी को मिक्स करके आप इनमें 10-10 बूंद सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार इस्तेमाल करिए। एडल्ट डोज है, अगर आप बच्चों को देना चाह रहे हैं तो आप इसका हाफ डोज इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को भी अगर लिवर से जुड़ी प्रॉब्लम है, जॉइंटिस है या लिवर में कोई भी समस्या है तो बच्चों के लिए भी आप 5-5 ड्रॉप इसको 5-5 ड्रॉप हाफ कप ऑफ नॉर्मल वाटर के साथ मिक्स करके दिन में सुबह, दोपहर, शाम 3 बार 2 महीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अडल्ट डोज भी आप 10-10 ड्रॉप सुबह, दोपहर, शाम हाफ कप नॉर्मल वाटर के साथ मिक्स करके दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। इसको अगर आप 2 महीने इस्तेमाल करेंगे आप देखेंगे कि आपकी लिवर से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो काफ़ी हद तक अच्छी हो जाएंगी। आपको भूख भी प्रॉपर लगने लगेगी। इवन आपके जो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की शिकायत है या पेट में जो गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, आपको एसिडिटी, गैस, ब्लॉटिंग की समस्या है, वो भी काफ़ी हद तक अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, जैसे कि आपको बहुत डलनेस महसूस होती है यानी लिवर में जब हमारे टॉक्सिसिटी आती है तो ये उन टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम करती हैं। ये मेडिसिन बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं लिवर को डिटॉक्स करने में, क्योंकि ये बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट की तरह रोल प्ले करती हैं। ये यानी आपके लिवर को डिटॉक्स करने में हेल्प करती हैं, जिससे आपकी डलनेस कम होगी। आप ज़्यादा पहले से बहुत ज़्यादा एक्टिव महसूस करेंगे। और इवन आपको अगर स्लीपलेसनेस यानी इंसोम्निया की प्रॉब्लम है तो इसको भी ट्रीट करने में, नींद ना आने की प्रॉब्लम को ट्रीट करने में ये मेडिसिन काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। इसके अलावा अगर आपको डिप्रेशन, एंजाइटी महसूस होता है तो इसको भी ये हील करने में काफ़ी मददगार होती हैं। तो 2 से 3 महीने इस्तेमाल करिए, आप देखेंगे कि आपकी सभी जो समस्याएं हैं वो काफ़ी हद तक रिकवर हो जाएंगी। आपको काफ़ी अच्छा फील होने लगेगा और आप लिवर की जो भी समस्याएं उनसे मुक्त हो जाएंगे। और अगर आपकी कोई भी इस तरह की कोई क्वेरीज़ हैं, अगर आप लिवर रिलेटेड इश्यूज़ से सफ़र कर रहे हैं, आप मेडिसिन का सिलेक्शन सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, आपको इसके अलावा और कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं आपकी मेडिसिन को सिलेक्ट करने में हेल्प कर सकती हूँ। इसके अलावा आपकी अगर कोई भी क्वेरीज़ हैं मेडिसिन को लेके या वीडियोस को लेके तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, मैं उन सभी का रिप्लाई करने में भी हेल्प करूँगी। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। इसी तरह के और वीडियो के अपडेट्स के लिए मुझे लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।